हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा है नर्मदा नदी पर बांध एवं परियोजना। तो हमने इसके पहले जो वीडियो में बात किया था नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में आपको बताया था, और इस वीडियो में हम जो है नर्मदा नदी की बांध एवं परियोजना के बारे में बात करेंगे कि कौन सा बांध और कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारी जो है नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी इस पर जो कौन कौन से परियोजना और कौन कौन से बांध हैं तो हम बात करते हैं। हमारे जब नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है तो वहाँ पर एक नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? इस नदी का नाम जो है थावर नदी है। और ये कहाँ पर आकर मिलती है इस नदी में? तो ये मांडला में आकर मिलती है। मांडला में आकर मिलती है। और इस पर जो है कौन सी परियोजना स्थित है? थावर नदी पर थावर परियोजना स्थित है। थावर परियोजना। और थावर नदी कहाँ से निकली थी? थावर नदी जो है मांडला से ही निकली है, और मांडला में ही थावर परियोजना जो है थावर नदी पर स्थित है। और मांडला में एक नदी और आकर जो है इसमें मिलती है। ये भी नदी जो है मांडला की होती है। इस पर हमारा कौन सा जो परियोजना निकलती है, बनती है? तो इस पर जो है मटियार परियोजना जो है इस नदी पर बनी हुई है। हमारी नदी और आगे प्रवाहित होती है तो इस पर जो है जबलपुर में एंट्री करती है। तो जबलपुर में, यहाँ पर जबलपुर में जो है एक नदी आकर इसमें मिलती है, और इस नदी का नाम है बरगी नदी। और इस पर जो है बरगी परियोजना है। बरगी परियोजना। इसके आगे और प्रवाहित होती है। इसके आगे हमारी नर्मदा नदी आगे प्रवाहित होती है तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जो कि बाईं ओर से एक नदी आकर इसमें मिलती है। और ये कहाँ पर मिलती है? तो होशंगाबाद में होशंगाबाद जिले में आकर मिलती है। और इस नदी का नाम है तवा नदी, जो कि तवा नदी है। और तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है तवा नदी। तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इस पर तवा बांध है हमारा। इसी नदी पर जो है तवा बांध स्थित है। तवा बांध जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबा बांध है। तवा बांध हमारा मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध
लंबा बांध है। कौन सा? तवा बांध। इसकी लंबाई जो है 1851 किलोमीटर है। लंबा 1851 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और हमारी जो नर्मदा नदी आगे प्रवाहित होती है तो खंडवा में पहुंचती है, तो खंडवा में जब हमारी नदी आगे प्रवाहित होती है, इसी पर एक हमारा बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी पर एक बांध बना है और इस बांध का क्या नाम है? पुनासा बांध। पुनासा बांध ये हमारा बांध है यहाँ पर, जो कि नर्मदा नदी पर बना है। खंडवा में नर्मदा नदी पर हमारा एक बांध बना है, पुनासा बांध। और इसे जो है इंदिरा सागर परियोजना भी कहा जाता है। इसे इंदिरा सागर परियोजना भी कहा जाता है। और यहाँ से जो इस बांध से हमारा कितना जो कि बिजली का उत्पादन होता है, तो इस बांध से जो है 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। किससे? इंदिरा सागर बांध से। और इसे पुनासा बांध भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इंदिरा सागर बांध हमारी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और नदी हमारी आगे प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर हमारा एक और बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी पर एक और बांध बना हुआ है, जिसे महेश्वर बांध का नाम जो है महेश्वर बांध है। और यह स्थान कौन सा है? किस जिले में पड़ता है? तो खरगोन जिले में महेश्वर बांध हमारा बना हुआ है। हमारी नर्मदा नदी और आगे प्रवाहित होती है, तो इसमें एक नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? बरना नदी, जो कि दाहिने तरफ से आती है। बरना नदी इसकी सहायक नदी आकर इसमें मिलती है। और इसी नदी पर जो कि एक बांध बना हुआ है, बरना बांध। बरना परियोजना जो है इसी पर है। और ये कहाँ, इस जगह का क्या नाम है? जिला कौन सा है? तो रायसेन जिला है। रायसेन में बरना परियोजना जो है बरना नदी पर बना है और आगे प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर एक नदी और निकल कर आती है, जो कि कोलार नदी होती है। इस नदी का नाम जो है कोलार नदी। और इसी पर हमारा कौन सा जो बांध परियोजना है, तो इस पर हमारा कोलार परियोजना है। कोलार परियोजना और आगे प्रवाहित होती है, तो इसमें एक नदी आकर नीचे से मिलती है। इसकी सहायक नदी मान नदी और इस मान परियोजना है, जो कि धार जिले में मान नदी पर मान परियोजना स्थित है, नर्मदा नदी में, जो कि जाकर मिलती है। और हमारा मान नदी पर मान परियोजना स्थित है। और नर्मदा नदी जब हमारी आगे प्रवाहित होती है, तो इसमें एक नदी आकर मिलती है अलीराजपुर में एक हथनी नदी आकर मिलती है। और इसी पर हमारा चंद्रशेखर जो है परियोजना बना हुआ है। चंद्रशेखर परियोजना हथनी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन हमारा ये पूछा हुआ है कि चंद्रशेखर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंद्रशेखर परियोजना हथनी नदी पर स्थित है, जो कि हमारा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अब हमारी नदी जो है मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में एंट्री करती है और उसके बाद फिर गुजरात में जो है चली जाती है। तो गुजरात में भी एक हमारा निर्माण करती है, जो कि एक होता है, गुजरात में एंट्री करती है पहले महाराष्ट्र में, फिर एक थोड़ा सा हिस्सा, फिर उसके बाद जो है गुजरात में प्रवेश जब करती है,
तो हमारा जो है इसी नदी पर गुजरात में एक डैम बना हुआ है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है इसी में नर्मदा नदी पर स्थित है और ये जो है गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है हमारा भारत का सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे दूसरा बड़ा बांध है। पहला कौन सा है? तो पहला हमारा जो है भाखड़ा नांगल बांध है और दूसरा सरदार सरोवर बांध है। सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध हमारा टिहरी बांध है और जो है गुरुत्वीय सबसे बड़ा बांध, यदि पूछे गुरुत्वीय सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो गुरुत्वीय सबसे बड़ा बांध हमारा भाखड़ा नांगल बांध है और सबसे ऊंचा भारत नहीं एशिया का भी सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध हमारा है। और हमारा सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अब हम बात करेंगे कि नर्मदा नदी पर जो प्रमुख घाट है उसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख घाट, तो नर्मदा नदी इस प्रकार प्रवाहित होती है। तो हमारा जो है नरसिंहपुर जिले में एक घाट स्थित है, सतारा घाट। और नरसिंहपुर में ही एक और घाट है बरनामा घाट जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसके आगे जबलपुर में हमारा ऊषा घाट स्थित है और इसी पर यहीं पर हमारा जबलपुर में तिलवारा घाट और एक घाट इसी जबलपुर में है जिलेरी घाट। और इसके आगे होशंगाबाद जिले में होशंगाबाद में एक घाट स्थित है साड़िया घाट और एक और घाट स्थित है सोढ़ानी घाट। और आगे नदी प्रवाहित होती है। तो इसमें जो है खरगोन जिले में स्थित एक महेश्वर घाट है जिसे जो है देवी अहिल्याबाई घाट कहते हैं। तो इस प्रकार जो है जितने प्रमुख घाट थे, मुख्य घाट थे, हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आगे हम इससे संबंधित नर्मदा नदी से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी हम करा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।